देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारा बेसिक देख चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का, और वो जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे वो भी किसी एग्जाम से ही लिए थे, पर मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था और मैंने आपको बेसिक क्लियर करने के लिए एक ट्री डायग्राम की टेक्निक भी सिखाई थी। पर अब मैंने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 से देखे ही क्वेश्चंस लेना शुरू किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये किसी न किसी एग्जाम में एप्टीट्यूड की पूछे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड कि ये लेक्चर आपको देखने के पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको कॉपी करना पड़ेगा अपने नोटबुक में, रजिस्टर में, उसके बाद ही आपको ये देखना है, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। चलिए देखिए जल्दी से। अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, यानी 5% वो क्या बोल रही है, हमें 5% चार्ज करने वाली है बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। देखिए पहला ही क्वेश्चन हाफ ईयरली वाला ले लिया हमने, कोई बात नहीं, आपको समझा हुआ है कंसेप्ट। अ कस्टमर डिपॉजिट ₹1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर, यानी कि कस्टमर ने 1600 रुपये उनको दिए 1 जनवरी को भी और 1 जुलाई को भी। ठीक है, at the end of the year the amount he would have gained by way of interest is, उसने कितने रुपए गेन किए एज अ इंटरेस्ट 1 साल के बाद। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए क्वेश्चन का है हाफ ईयरली का, तो बेटा मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन में रेट गिवन है 5%, भाई ये 5% यानी क्या होता है, यानी कि ये होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये होता है 1/20। तो ये रेट काय की है भाई, ये तो एनुअल दी रहती है, पर क्वेश्चन में हाफ ईयरली यूज किया हुआ है, तो ये रेट को आप क्या कर दीजिए, 5% को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, वो होते हैं 2.5%, और इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/40, 1/40। कैसे पता, अबे 5% यानी 1/20, तो उसका आधा 2.5% यानी कितना, और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, तो कितना हो गया 1/40, यानी रेट को हाफ कर दीजिए। उसके बाद मैं पूछता हूं कि कैलकुलेशन कब हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है 1 साल के बाद। तो मुझे बताइए, इनका बोलना है कि वो कस्टमर जो है पहले तो वो क्या करके आया, 1600 रुपये डिपॉजिट करके आया बैंक में, वो भी कितने, 1 जनवरी को, और वो बोलते हैं कि हम हाफ ईयरली में क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो भाई पहले 6 महीने में उसको इस 1600 पे ब्याज लगेगा, कितना भाई, 1/40 से। मुझे बताइए 160 को 40 डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 रुपये। अरे आ रही है बात समझ में। फिर मुझे बताइए, ये तो 6 महीने बाद जो सेकंड 6 महीने है, ये 1600 पे तो हमें क्या लगेगा, ब्याज लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पर यार ये जो 6 महीने यानी कि ये जो सेकंड 6 महीने है, तो बेटा उसमें तो हमने ये 40 रुपये 6 महीने बाद रिटर्न करने चाहिए थे, हमने नहीं किए, तो इस पे भी 1/40 से लगेगा, यानी कितना भाई, 1 रुपया। अरे आ रही है बात समझ में, यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ है, 40 और 1 कितना, 81। पर मुझे बताइए क्वेश्चन में तो इसने ऐसा बोला है कि अ कस्टमर डिपॉजिट ₹1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। अरे ये तो सिर्फ पहले 1600 की बात हो रही है जो पहले जनवरी को दिए गए, तो बेटा यानी पहले 6 महीनों में उस पर 40 रुपये ब्याज, दूसरे 6 महीनों में उस पर 40 रुपये, ये 40 रुपये 6 महीने के बाद जो रिटर्न करने थे हमने नहीं किए थे, तो दूसरे 6 महीनों में हमने ये 40 रुपये यूज किए, तो उसका 1 रुपया। पर यार इसने तो बोला है भाई 1 जुलाई को भी 1600 रुपये दिए गए थे बैंक में डिपॉजिट, भाई उस पर तो 1 जुलाई को दिए गए साल के आखिरी तक, यानी बैंक ने तो बेटा वो आपके पैसे सिर्फ 6 महीने यूज किए, तो बेटा 6 महीने की ब्याज दर तो हमने 1/40 निकाली है, यानी 40 रुपये ये दूसरे वाले 1600 पे भी लगेंगे। तो भाई उसने पूछा है गेन कितना हुआ, तो बेटा 40 40 40 120 और 121 है क्या ऑप्शन बी, ऑप्शन यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी पहले 1600 की ये बात हो रही थी जो 1 जनवरी को दिए गए, और ये दूसरे 1600 पे। अरे आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन का मीनिंग समझना चाहिए, तो सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी समझेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे जाके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से देखिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए 2, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1. The sum is,
यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल पूछ रहा है। गिवन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे बताइए डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन हमने लिए नहीं थे, हमारी टेक्निक से लिए थे। कंपाउंडेड एनुअली, बेटा एनुअली अनटोल्ड, यानी कि अगर नहीं भी बताते थे तो वो कंपाउंडेड एनुअली होता है ऑन अ सर्टेन मन ऑफ मनी, 2 साल के लिए 4% से। तो मैं पूछता हूं यार, ये जो रेट है हमारी 4%, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितनी भाई 1/25, 2 साल के लिए, यानी कि टाइम कितना 2 साल। तो मुझे बताइए यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल दिया है क्या? नहीं, प्रिंसिपल ही पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछता हूँ 25 का स्क्वायर कितना, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 625। अब इस पे मैं 2 साल की डिजाइन बना देता हूँ भाई। 625 पे 1/25 से 25 रुपये मुझे क्या लगा पहले साल, दूसरे साल इसी दर से लगा ब्याज, यानी कि ये 25 रुपये, फिर दूसरे साल में मुझे क्या रखा, ये 1 साल बाद 25 रुपये मैंने वापस देने चाहिए थे, नहीं दिए, तो बेटा इस 25 रुपये को भी मैंने पूरा सेकंड ईयर यूज किए, इस पे भी वही रेट से ब्याज लगेगा, यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे हिसाब से हुआ 25, 25 और 1। पर बेटा इन्होंने तो हमें क्या गिवन दिया हुआ है? इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी तो इन्होंने तो हमें SI माइनस CI कितना दिया हुआ है 1 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछता हूं यहां से CI माइनस SI कितना, देखिए इधर ये 25, 25 एक होता है CI और ये 25, 25 होता है SI। अबे तो 51 से 50 गए तो CI माइनस SI मेरे हिसाब से आता है 1 पार्ट, और उसका मतलब इन्होंने क्या दिया हुआ है 1 रुपीज, यानी कि इन्होंने 1 का मतलब अगर 1 रुपीज दिया हुआ है तो 625 का मतलब बेटा 625 हो जाएगा। आंसर इज ए ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ इतना है कि ये क्वेश्चन कब और कौन सी एग्जाम में पूछा गया ये अगर आपको पता करना है, और इसका सॉल्यूशन रेगुलर वे से कैसे आता है पता करना है, तो किसी बुक में ये क्वेश्चन ढूंढ लीजिए या फिर इस क्वेश्चन को नेट पे टाइप कीजिए विथ ऑप्शंस, देखिए एंटर कीजिए कौन सी एग्जाम में कब पूछा गया है, सॉल्यूशन भी आ जाएगा। बताइएगा ऐसा सॉल्यूशन दिया हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये तो बेटा मेरी टेक्निक है, मैं बुक की टेक्निक तो यूज करता नहीं हूँ। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन लगता डिफिकल्ट है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पहले रीड करो तो, पर डिफिकल्ट है नहीं वो। थर्ड क्वेश्चन क्या है? देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। मुझे बताइए, ये पहले सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेते हैं पहले। इसका बोलना है कि एक अमाउंट 60% से इंक्रीज हो गया 6 साल में, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से। तो मुझे बताइए अगर कोई अमाउंट 60% से इंक्रीज हो गया है 6 साल में, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना 10%, यानी कि वो हर साल 10% इंक्रीज होता होगा। और मैंने आपको ये तो सिखाया हुआ ही है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट उसका होगा 10%, तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल, ऐसा करते करते 10 × 6 60% जो अमाउंट इंक्रीज हो ही जाएगा 6 साल बाद। यानी कि इस सेंटेंस से हमें ये पता चला कि वो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है 10% है, क्योंकि 60% इंक्रीज इन 6 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। What will be the compound interest of ₹12,000 आफ्टर 3 साल एट द सेम रेट, यानी इसी रेट से प्रिंसिपल दिया हुआ है उन्होंने 12,000 और टाइम दिया हुआ है 3 साल, इसी रेट से क्या होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल गिवन है तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही वर्कआउट कीजिए मेरी टेक्निक के से ही। पर यार ये रेट 10% यानी कितना होता है 1/10, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। 3 साल का डिजाइन तो आपको लर्न होना चाहिए। इसका 1/10 किया तो ये हो जाएगा 1200, सिंपल, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1200, ये इसके पीछे कोई ब्याज, ये 1200 पे 1/10 120, ये 1200 के 120 120, अरे ये 120 के 12 रुपए, इन सब की सम कर दीजिए, सीधा आ जाएगा 12 12 12 3600, 37 38 39 39 60 39 72, यानी कि 3972 है क्या ऑप्शन? यस देखिए कितनी सरल कैलकुलेशन है, यानी कि 12,000 को मैंने ओरिजिनल प्रिंसिपल गिवन है तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे वर्कआउट कीजिए। मैंने बोला था ये 3 साल की डिजाइन, अब ये 120 120 120 ये 12 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 साल जब मैं सेकंड ईयर का ब्याज कैलकुलेट कर रहा था तो बेटा ये 1 साल बाद आपने वापस देने चाहिए थे, 1200 नहीं दिए थे, उस पर ब्याज लगा सेकंड ईयर में। पर जब मैं थर्ड ईयर का ब्याज कैलकुलेट कर रहा था तो तब उसके पीछे कोई अमाउंट है जो आपने देना चाहिए था पहले पर नहीं दिया और तीसरे साल में यूज किया है। यस आपने 1200 1200 120 तीसरे साल में यूज किया, उन तीनों के ये ब्याज आ गए।
अरे यार अब यानी इससे सिंपल तो ये हो ही नहीं सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, आई होप आपने स्टार्टिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे देखे हैं और ये क्वेश्चंस को आप बहुत ही ज़्यादा फील करके समझ रहे हो। ठीक है, मेरे पढ़ाने में फील तो है, अब आना चाहिए आपको फील, और अगर नहीं आता है तो विचार कीजिए मैं ऐसा क्यों हूँ। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 1.5 साल एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी रेगुलर मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, 2 अलग अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उनकी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, पर हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत कम टाइम लगता है हमारी कैलकुलेशन में। मैं फिर से रीड करता हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ऑन ₹5000, यानी काय पे डिफरेंस लेना है भाई, 5000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं 2, उनका डिफरेंस। पहले फॉर 1.5 साल, कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए, एट 4% पर एनम, 4% रेट से, फिर इसने बोला है कंपाउंडेड ईयरली और एंड हाफ ईयरली, यानी कि 5000 तो प्रिंसिपल है, रेट कितनी है 4%, 4% का मतलब कितना होता है 1/25, और टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 साल, 1/2 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या बोला है कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली, यानी ईयरली और हाफ ईयरली दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और उनका फर्क निकालिए। देखिए इसलिए तो आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बोलता हूं पहले हम निकाल लेते हैं ईयरली का। ईयरली में भाई ओरिजिनल प्रिंसिपल पे वर्कआउट करते हैं, 1.5 साल को मैं 2 साल मान लेता हूं, और ये 1/25, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 200 रुपए, ये हो जाएंगे 200 रुपए। भाई ये 200 रुपए पे 1/25, तो ये हो जाएंगे 1/25, तो इसको डिवाइड कर देंगे 25, तो ये हो जाएंगे 8 रुपए। पर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे बताइए बेटा ये तो 2 साल की डिजाइन है, क्या 2 साल पैसे यूज किए हुए सामने वाले ने हमारे? बिल्कुल नहीं, 1.5 साल। तो पहले साल का ब्याज पूरा और दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना हो रहा है भाई 208 रुपए। पर यार दूसरे साल के तो 6 महीने ही पैसे दिए हुए हैं सामने वाले को, तो बेटा पूरे दूसरे साल का ब्याज हो रहा है 208 रुपए, पर 6 महीनों का कितना हो जाएगा 104 रुपए, और ये हो जाएगा सीधा सीधा 200 और 104 304 रुपए। बताइए मुझे ये समझा क्या? यानी कि मैं अगर किसी को 5000 रुपए 1.5 साल के लिए देता हूँ 4% से, और मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ईयरली बेसिस पे होंगी, तो बेटा वो मुझे कितने रुपए देगा 304 रुपए वापस देगा। ठीक है, देखिए हाफ ईयरली में वो थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, ये 304 की जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 2-4 रुपए ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली यानी कि हम जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को अपडेट कर दे रहे हैं हर 6 महीनों में। कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ फिर से करना तो हमारा कैलकुलेशन 5000 पे ही है। पर अब मुझे बताइए कि मुझे हाफ ईयरली की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे 2 चेंजेस होंगे। एक तो ये रेट जो थी हमारी 4%, अब वो रेट हो जाएंगी सीधा सीधा 2%, और 2% की फ्रैक्शन क्या हो जाएंगी 1/50। और मैं पूछता हूं आपसे कि यार ये 1.5 साल है, 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली आएंगे, यानी 6-6 महीनों के टप्पे, 6-6 महीनों के स्लॉट कितने आएंगे 1.5 साल में? तो आपका बोलना होगा सर 3 टाइम्स। तो चलिए जल्दी से इस पे 3 साल वाली डिजाइन बना दीजिए, 3 बार वाली 6-6 महीनों की। बताइए जल्दी से, इसको करेंगे 1/50, तो ये हो जाएंगे 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। अरे ये 100 रुपए पे दूसरे साल में ब्याज लगेगा कितना भाई 2 रुपए, ये 100 रुपए पे 2 रुपए, ये 100 रुपए पे 2 रुपए। अरे भाई पर ये 2 रुपए पे भी तो लगेगा 1/50 से, यानी 2/50 यानी 1/25, यानी ये हो जाएगा शायद से 0.04। अरे भाई मुझे बताइए 2/50 यानी क्या 1/25, 1/25 यानी कि इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा समझिए भाई 100 डिवाइडेड बाई 25 4 होता है, 100 से डिवाइड कीजिए 0.04, तो ये 0.04, यानी कि दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 100, 200, 300, 2, 4, 6 दिस, यानी कि 306 रुपए 4 पैसे, और इधर 304 रुपए। इन्होंने पूछा क्या हमसे डिफरेंस, तो डिफरेंस आ जाएगा बेटा 2 रुपए 4 पैसे। है क्या ऑप्शन? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए ऑप्शन है तो सही, पर ये इनकरेक्ट है। ये 040 नहीं चाहिए शायद मेरे ख्याल से,
ये 0.4 होना चाहिए, शायद मैंने लिखने में मिस्टेक की है क्वेश्चन। और यही हमारा आंसर है कि इधर 304 रुपये और इधर 306.4 पैसे, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 रुपये 4 पैसे, और यही हमारा आंसर है। अरे आ रही है बात समझ में? ये ईयरली और ये हाफ ईयरली, यही तो फर्क है कि भाई रेट हो जाएंगी आधी हाफ ईयरली की वजह से, और 1.5 साल में 6 महीने के स्लॉट्स कितने आएंगे? 3। तो ये ऐसी डिजाइन बनी। देखिए ये कैसा फर्क है, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम पे हमने किया हुआ है, तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको ये समझाऊंगा। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज रुपीज दिस। इट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या है? गिवन है। सी है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई? 4,347। ठीक है। द पीरियड इन ईयर्स इज, यानी कि इन्होंने क्या पूछा है हमसे? नंबर ऑफ ईयर्स पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कि हम, मेरी टेक्निक आपको अब पता तो चल गई है कि हमने ट्री डायग्राम जो निकाली उसमें हमें मेनली एक रेट चाहिए, क्योंकि मैं रेट की जो फ्रैक्शन बनती है उसके डिनोमिनेटर की रेज टू पावर मैं क्या ले लेता हूं? नंबर ऑफ ईयर्स। पर व्हाट इफ कि अगर किसी दिन हमें रेट या फिर नंबर ऑफ ईयर्स निकालने पड़े तो क्या? तो हमारा शॉर्टकट कैसे ये है वैलिड है? तो बेटा हमारा शॉर्टकट तो बेटा तब भी काम करेगा प्रोवाइडेड, देखिए वो शॉर्टकट से तो आंसर आएगा ही आएगा, उस शॉर्टकट के अलावा एक और शॉर्टकट है हमारे पास कि हम डायरेक्टली परसेंटेज कैलकुलेट करके भी खत्म कर सकते हैं प्रॉब्लम को। कैसे मैं बताता हूं, मुझे बताइए। यहाँ पे 30,000 दिया हुआ है, 7% भी दिया हुआ है। ठीक है, 7% पर एनम। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? पीरियड। सबसे पहले तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन में ये क्या है भाई? 2 ईयर्स। भाई 2 ईयर्स है, मैं पूछता हूं आपसे, ये है 30,000, ओरिजिनल प्रिंसिपल गिवन है, पहला ऑप्शन है 2 ईयर्स। चलिए 2 ईयर्स, 7% यानी कितना होता है? 7 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो मर गए, 300 इंटू 7 कितने हो गए? 2100। ये कितने हो गए? 2100। ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग गया। भाई पहले साल का तो ठीक है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट यूज किया। सेकेंड ईयर में हमने ये 2100 एक साल बाद वापस देने चाहिए थे, नहीं दिए। इस पे भी 7 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो कैंसिल, 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 147। यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ से? 21 42 43 47 43 47। यस, इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन ही क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अरे आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि अगर मैंने सिचुएशन सेम दे दी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और नंबर ऑफ ईयर्स, तो ऐसा हो सकता है कि भाई किसी दिन ये अमाउंट 100 रुपये आएगा, सपोज ये 100 रुपये आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा 105, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। हाँ, अगर 1 साल की बात हो रही है तो बेटा ये सेम आएंगे, पर 1 साल से ज्यादा की बात हो भी रही है तो ये इससे थोड़ा ही ज्यादा आता है। तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन का मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल नहीं सकता हूं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मुझे बताइए यार, इन्होंने 30,000 हमें क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से दिया हुआ है। 7% इन्होंने रेट बोली हुई है। मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल हो गया भाई, 7% हमें निकालने 30,000 के। अरे भाई ये 30,000 का 1% कितना? तो 100 से डिवाइड कर दो, 300 रुपए, यानी कि 300 रुपए। तो अगर 7% निकालने मुझे, तो वो हो जाएंगे 2100, फिर से 2100 दूसरे साल के, यानी ये कितना हो गया? 4200, यानी कि 4200, और ये 43 47, ये इससे थोड़ा ज्यादा है, यानी ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। अरे आ रही है बात समझ में? इट मीन्स मेरी ये टेक्निक से आंसर आपका आने ही वाला है, क्योंकि बेटा हमारे पास क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी अवेलेबल है, यानी टेक्निक हम चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप समझ रहे हो। ऐसे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जहां पे हमें, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि ये पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम? कोई विषय नहीं, बहुत सिंपल हो गया ये। जल्दी से बताइए रेट क्या है? 12%। 12% यानी क्या भाई? 12 डिवाइडेड बाय 100। भाई इसको 6/50 कर दीजिए, आखिर 3/25। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको लास्ट प्रॉब्लम में यही सिखाया कि भाई 7% यानी 7 डिवाइडेड बाय 100 वो शायद कैंसिल नहीं होते थे, तो मैंने उनको 7 डिवाइडेड बाय 100 ही रखा। तो आप इसको भी 12/100 ही रख सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब ओरिजिनल प्रिंसिपल ये आपके पास गिवन है, तो आप क्या पे परफॉर्म कीजिए? ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही परफॉर्म कीजिए। अब ये 3 साल की डिजाइन चाहिए, 3 साल की डिजाइन बन जाएंगी। मुझे बताइए, अब मैं इसका 12/100 भी ले सकता हूँ। ये 2 जीरो काट दीजिए, 250 इंटू 12, हम वो भी कर सकते हैं बहुत जल्दी से, 3000 आएगा शायद। अच्छा, इसको भी कर सकते हैं भाई 3/25। चलिए लीजिए,
3/25, तो भाई ये 25 कट गया तो ये सीधा सीधा 3000 आ गया, यानी प्रिंसिपल पे हमें ब्याज तीनों साल का 3000 रुपये लगेगा। ठीक है, पूरे सेकेंड ईयर में पीछे कोई अमाउंट है जो हमने यूज़ किया हुआ है पूरा सेकेंड ईयर? यस सर, हमने ये 3000 यूज़ किए हुए हैं, इसका 3/25 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 को आप ये 300 से डिवाइड कीजिए। भाई ये 300 से अगर 25 को डिवाइड करोगे ना आप, तो बेटा ये आ जाएगा आंसर 12। तो 12 को ये हो जाएगा 12, यानी कि 1200 इंटू, एक मिनट रुक जाइए, 12 नहीं आएगा, 4 4 4, हाँ 12, तो 12 के पीछे 0 कितना हो जाएगा 120, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 360। चलिए कोई विषय नहीं। मुझे बताइए, जब हम तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तब पीछे कोई अमाउंट है जो हमने रिटर्न कर देना चाहिए था और नहीं किया और पूरे तीसरे साल में यूज किया हुआ है? तो आपका बोलना होगा यस सर, हमने ये 3000 और ये 360 रुपए वापस दे देने चाहिए थे, नहीं दिए, यानी ये तीनों अमाउंट मैंने तीसरे साल में भी यूज किए हुए हैं सामने वाले के, तो भाई इस पे भी ब्याज लगेगा। ये 3000 पे 360 रुपए, ये 3000 पे 360 रुपए, ये 360 पे भी लगेगा 3/25। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा भाई। 25 इसको तो कट नहीं करता है, किसको? 360 को, ठीक है, पर 350 को तो करता होगा। यस, 350 को कितने से करता है? 14 से, 14 इंटू 3 42 या 45 यहाँ पे आ जाएगा। 42 ले लेता हूँ मैं, बताइए जल्दी से। 3000 9, 360 1080, 9000 और 1080 10,080। चलिए भी ठीक है, 10,000 10,080 कैसे होंगे? हाँ 10080। अच्छा ये कितने हैं? 42, तो ये 42 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10,122 के आसपास आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई? हाँ देखिए, ये 10,123, बस यही ऑप्शन है। 122 के आसपास चाहिए ना। अरे आ रही है बात समझ में? इट मीन्स ये 42 की जगह पे आता होगा 43.32, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 3.20 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, अंदाज निकालना है हमें, परफेक्ट आंसर की कोई आवश्यकता नहीं है। परफेक्ट करना भी है तो 360 को 3/25 से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, मैंने बहुत स्लो किया। ठीक है, मैंने स्लो इसलिए किया क्योंकि मैंने 3 साल की प्रॉब्लम आपको पार्ट 2 में सिखाए थे, ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। ठीक है, तो बेटा अब एक वीडियो के बाद भी आप जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, किसी ने वो वीडियो नहीं भी देखा हो तो ये समझना चाहिए, पर मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ वो दोनों वीडियो देखने के बाद ही आपको ये देखना है। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा? 7 है, एट वॉट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम रुपीज 1348.32 इन 2 ईयर्स। यानी कि फिर से मुझे बताइए, यहाँ पे रेट निकालना है। अरे इस तरीके की तो क्वेश्चन समझनी है मुझे बताइए सम कितनी? 1200 रुपए कितने हो गए भाई? 1348.32। मुझे बताइए इनका जो डिफरेंस आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। भाई ये 1200 के 1300 हुए, यानी 148.32 हमारा क्या है यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे एक बात बता दीजिए यार कि यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? 6%। चलिए देखिए इधर जल्दी से, तो ये हो जाएगा 1200, 6% यानी कि 6/100। ठीक है, 6/100। देखिए डिजाइन तो 2 साल की बनानी है, कोई विषय नहीं। ये 2 0 कट गए, 12 इंटू 6 हो गए 72, ये भी हो गए 72। अरे भाई 72 और 72 कितना होता है? 144। ब्याज कितना है? 148। तो बेटा थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट होगा, मैं समझता हूँ यही ऑप्शन है। अच्छा कैसे पता? मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। भाई ये 72 आपने 1 साल बाद रिटर्न करने चाहिए थे, नहीं किए, यानी पूरा सेकेंड ईयर यूज़ किए हुए हैं। कोई बात नहीं, ये 72 को 6/100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये 72 के 6% ले लीजिए। भाई सर हमें 72 के 6% तो लेते आते ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने 1% ले लिया उसका, इंटू 6 कर दिया, 6 इंटू 2 हो गए 12, 6 इंटू 42 और ये 43 यानी कि 4.32। देखिए अरे आ गया ना ये? अरे आ रही है बात समझ में? कैसे? देखिए 72 144 और ये 4.32 हो गया ना 148.32। और क्या चाहिए हमें? पर आप ऐसे ही समझिए ना यार कि ये 72 144 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो 148, यानी ये 144 तो थोड़ा ज़्यादा है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्योंकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा आता है।
मैं आपको वही बोला था बेटा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपका 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए, ये वीडियो के बाद कमेंट कीजिए कि सर हमारा 10 सेकंड में आंसर नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस ले लूंगा। 10 सेकंड में आंसर आना ही चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है सर, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, पर मैं बोलता हूं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो वो आपका टाइम सेव करके जाएगा। सपोज आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने की जो लिमिट है वो सब जो 40 या फिर 50 सेकंड्स है, पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम 10 सेकंड में सॉल्व कर ले रहे हो, तो बेटा वहां पे 30 to 40 सेकंड्स आपके बचेंगे उस क्वेश्चन में। अगर वहां पे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आ जाता है तो यानी वहां पे 30 क्वेश्चन है और वो 30 क्वेश्चन में से सपोज 2 क्वेश्चन आ गए कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो बेटा वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उसका आंसर भी आपका एकदम परफेक्ट और ये क्या आएगा, कम टाइम में आ जाएगा। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में? जो चैप्टर आप मुझे बोलोगे डिफिकल्ट है वो चैप्टर मैं आपको सिंपल करके दूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, पर एक और वीडियो हमें लेना पड़ेगा पार्ट 4, जिसमें हम और भी बढ़िया से प्रॉब्लम्स लेंगे, सो दैट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन क्या है। 8. The least number of complete years in which a sum of money put at 20% compound interest will be मोर देन डबल्ड इज। वाह बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। देखिए द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, यानी कम से कम कितने साल लगेंगे पैसे डबल करने में। ठीक है, वो अक्षय कुमार का ठीक है, चलिए देखिए, इन विच अ सम ऑफ मनी पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई मैंने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दिए, मोर देन डबल्ड इज, यानी डबल से ज़्यादा होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज मैंने ले लिया प्रिंसिपल 100 रुपये, ठीक है, तो मुझे क्या होना चाहिए, अमाउंट डबल मिलना चाहिए। यानी कि अमाउंट मुझे क्या मिलना चाहिए, भाई मैंने 100 रुपये किसी को दिए ब्याज से, तो मुझे वापस अगर 200 रुपये मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझे अमाउंट डबल होके मिला। तो बेटा अमाउंट डबल होता कब है, जब जितना प्रिंसिपल है उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए तो अमाउंट डबल हो जाएगा। देखिए 100 + 100 200, ठीक है। अच्छा, अमाउंट डबल से ज़्यादा कब होगा, जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट डबल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। भाई सपोज मैंने 100 रुपये में मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज है वो 101 रुपये मिल रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा 201, यानी डबल से ज़्यादा हो गया। अरे आ रही है बात समझ में? अच्छा, डबल कब होता है, जब प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, सेम, तब अमाउंट परफेक्ट डबल हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? तो मुझे बताइए इसने क्या बोला है, पुट एट द मनी 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल दिस, यानी 20% से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी को पैसे दिए हुए, तो मुझे डबल से ज़्यादा होके वापस कम से कम कितने सालों में होके मिलेंगे। मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो आपका बोलना होगा कि सर कोई भी मिडल वाला चेक कर दें, भाई जैसे 4 चेक करते हैं, फिर अगर हमें लगा आंसर कम होना चाहिए था तो 3 आंसर आएगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए था तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 चेक करना चाहिए। पर मैं बोलता हूँ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जब तक आप 3 सॉल्व नहीं करोगे तब तक 4 सॉल्व होने ही नहीं वाला, अकॉर्डिंग टू मेरी टेक्निक। यानी कि मैं पहले पहला ऑप्शन ही चेक करता हूँ। कैसे पता, भाई मैंने ले लिए 100 रुपये, मैंने बोला ऐसा, ठीक है, क्या है भाई 100 रुपये पे 20%, भाई अब ये 20% की फ्रैक्शन बनती है, पर अगर किसी को फ्रैक्शन नहीं भी बनानी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1/this, इसके 20% तो 20 ही होते हैं। यानी अब तो ऐसा नहीं है 100 के तो बेटा सीधा सीधा है ना, तो ये होगा 20, 20, 20, ये 20 पे मुझे 1/5 यानी कि कितना, 4 रुपये। अच्छा, ये 20 के नीचे क्या, भाई इन तीनों का ब्याज, भाई इस 20 का 4 रुपये, ये 20 रुपीज़ के 4 रुपये, ये 4 रुपयों का हो जाएगा 1/5, यानी ये हो जाएगा 4/5, यानी कि 0.8, यानी कि 80 पैसे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गई मेरी डिजाइन 3 साल की। मुझे बताइए ये जो 3 साल की मेरी डिजाइन है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, ये ब्लॉक 20, 20, 20, 60, 4, 4, 4, 12, 20 और 12 72 रुपए कुछ पैसे। भाई मुझे तो क्या चाहिए, अगर 100 प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 या 100 से ज़्यादा चाहिए, तो ही तो अमाउंट डबल होगा। इट मीन्स कि बेटा ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब इस पे जाएंगे, तो इस पे जाने के लिए कुछ एडिशनल तो करना नहीं है। ये जो मैंने ब्लॉक निकाला था वो मैंने हटा दिया, इसकी एक और ब्रांच निकाल दी। ठीक है भाई, प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पीछे ऐसे कोई अमाउंट्स है जो आपने चौथे साल में भी यूज किए हुए हैं, आपका बोलना होगा यस सर, 20, 20, 20, 4, 4, 4, 0.80। अरे भाई बहुत सारे अमाउंट यूज कर रहे हैं सर हम तो, कोई विषय नहीं। ये 20 रुपए के 4 रुपए, ये 20 रुपए के 4 रुपए, ये 20 रुपए के 4 रुपए, अबे ये 4 के 80 पैसे, ये 4 के 80 पैसे, ये 4 के 80 पैसे। अच्छा, और एडिशनली ये 0.80 के भी क्या, भाई ये 80 को भी कहाँ से डिवाइड करो, 5 से, तो कितना हो जाएगा
16 0.16 है ना, 0.16 जितना भी आया जो भी, तो बेटा अभी हो गई 4 साल की डिज़ाइन। अब ये 4 साल की डिज़ाइन हो गई तो कैलकुलेट कीजिए ब्याज कितना हो रहा है भाई, हो रहे 20 20 20 20 80 रुपये, 1 2 3 4 5 20, तो बेटा ये हो गए हमारे 100 रुपये, यानी देखिए ब्याज हमारा डबल तो हो ही गया। अच्छा ये 4 रुपये और ये चिल्लर पैसे, यानी कि ये तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है हमारा, ये 100 और ये 4 और ये 3-4 रुपये, यानी कि 107 रुपये के आसपास। तो बेटा मुझे बताइए अमाउंट हो गया 207, यानी कि कम से कम 4 साल के लिए पैसे मुझे सामने वाले को ब्याज पे देने पड़ेंगे, तो ही तो मुझे वो डबल होके मिलेंगे। अरे आ रही है बात समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। इसी लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है नहीं समझा तो पीछे जाके फिर से देखिए, मैं रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि ये तो वीडियो है। ठीक है, चलिए कल जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बहुत अच्छे प्रॉब्लम लेके इसको कंप्लीट करने वाले हैं।